जय हिंद प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ ओफो है ना, इफो। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं किस चीज़ की वैकेंसी है, क्या हम डाल सकते हैं। तो सबके डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। क्या सिलेबस है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या होने वाला है। एक बात मैं बता दूं, यूपीएससी इस एग्जाम को कनेक्ट कराती है। कौन कराती है? यूपीएससी। तो आप लोगों को ये सोच रहे होंगे आप लोग कि जब यूपीएससी करा रही तो मेंस भी होगा। नहीं, इसमें मेंस नहीं होने वाला है। एक पेपर होगा और उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या बिना मेंस के भी आप यूपीएससी में अधिकारी बन सकते हैं? तो मेरा कहना है यस, आप बन सकते हैं। तो ये देखिए, ईओ और एओ यानी अकाउंटेंट ऑफिसर की वैकेंसी है 418। टोटल वैकेंसी कितनी है? 577। और एपीएफओ है ना, कितनी है? 159। ठीक सॉरी, 25 तारीख और 25 जनवरी को ये जो है स्टार्ट हो गई थी। सॉरी, 25 फरवरी को 2023 है ना। लास्ट जो डेट है उसकी 17 फरवरी को है। ये 5 और 6 के बीच, 5 या 6 बजे आपका 17 तारीख को फॉर्म ऑनलाइन होना बंद हो जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी ऑनलाइन करें फॉर्म और 17 तारीख तक करें, और वहीं पे मतलब लास्ट डेट है। ठीक है, अब देखिए क्या प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि कैसे मतलब आपका सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस है, मैं पूरा बताने वाला हूं। देखिए, अगर यूपीएससी हुआ या जो भी एग्जाम, आप जैसे बड़े एग्जाम होते हैं जैसे अधिकारी लेवल के, तो उसमें अब जो है सिलेबस चेंज कर दिया गया है। अभी हाल ही में उत्तराखंड जो पीसीएस है उसने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है, जिसका एग्जाम 2 जुलाई को होना था, है ना, और होगा भी अभी। और अभी मतलब उसके यूके पीसीएस के जो है एग्जाम, वो फॉर्म फिल मतलब अभी नहीं हो रहा है। जब होंगे तो मैं बता दूंगा। तो पहला एग्जाम होगा, मतलब फर्स्ट एग्जाम राइटिंग एग्जाम होगा 120 नंबर का। सॉरी, 120 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का होगा, यानी कि 300 नंबर का होगा। वो कितने घंटे में होंगे? 2 घंटे में। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर के होंगे, है ना। उसके बाद आपका अगर रिटन एग्जाम क्वालिफाई होता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसका इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू के नंबर कितने होंगे? तो 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। पूरा पूर्णांक जो 400 का होगा, 400। और उसके बाद आप देखिए क्या था, किसी किसी को डाउट है 75 25 का एवरेज क्या है, ये बेट रेज मतलब क्या है 25 75। तो इसी में होता है, जैसे 25% 75% और 25%, 100% हो रहा है तो 100% पे आपकी वैकेंसी पूरी होनी है ये। और ये नंबरों का जो डिवाइडेशन है ये ऐसे है, 75 25 के उसमें अनुपात में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है? सिलेबस पूरा आपको वर्ल्ड एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा, आप बने रहें। और जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, अब जैसे एक मैं छोटी सी बात से शुरू करता हूँ सिलेबस की, कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा दिया, अगर मान लीजिए आपको दूध जैसे बर्फी खानी है, ठीक है, तो आप लोगों ने बर्फी खा ली डायरेक्ट, ठीक, अच्छी लगी, बोल दिया भाई स्वाद आ गया, ठीक। तो स्वाद तो लेना है, उसका जो स्वाद है वो चंद भर का है स्वाद। तो आपको अगर दूध दे दिया जाए और बोले बर्फी बनानी है तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यही एक यूपीएससी का वो एक वो होता है, मतलब कि यही आपको यूपीएससी क्या है, एग्जाम करा रही है, ठीक है, या एक कोई पढ़ा रहा है। तो आपको दूध दे दिया जाए और बोले कि बर्फी बनानी है, तो बहुत मतलब आपको प्रोसेस का वो करना पड़ेगा। चीनी लानी पड़ेगी, आपको मावा निकालना पड़ेगा, दूध को मतलब बहुत देर तक उसे चूल्हे पर रखा जाएगा, आग जलानी पड़ेगी या गैस से जलाया जाएगा। तो बहुत बड़ी कड़ी मेहनत होती है। ऐसी है सिलेबस में उसने क्या किया, 6 टॉपिक दे दिए भाई, 6 टॉपिक दे दिए। सीधा सीधा बोला ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। वो तो मैं पूछूंगा ही, करंट अफेयर्स पूछूंगा, आईआर पूछूंगा। और दोनों का एग्जाम जो है, सिलेबस तो एक ही होता है। एग्जाम आप चाहे एओ के लिए भर दें या एपीएफओ के लिए भर दें। अब देखिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे वर्ल्ड एजुकेशन पे
मैं तो हिस्ट्री पढ़ाता ही हूँ, ठीक है, भारतीय संस्कृति विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक, ये तो मैं पढ़ाता ही। वर्तमान की घटनाएं, मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर्स की वीडियो डालता हूँ, जो स्टेट पीसीएस यूपीएससी मतलब जो इफ्को पूछता है वहां तक मैं पूरा करा दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा आपको यहीं से करंट अफेयर्स, कोई बाहर से जाने वाला नहीं है। और मैं कल से जो करंट अफेयर्स का लेवल है वो बढ़ा दूंगा, है ना। अब देखिए, जनसंख्या विकास, वैश्वीकरण, शासक और भारत संविधान, इंडियन पॉलिटी सर पढ़ाएंगे ही, है ना। लेखा और लेखा परीक्षा, औद्योगिक संबंध, श्रम कानून, बीमा, ये देखिए एक नया टॉपिक है ये, है ना। और आपने कंप्यूटर अनुप्रयोगों का बुनियादी ज्ञान और सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान की बात करता हूं मैं, तो आपको कुछ नहीं 10th तक का पढ़ना है, 11th और 12th का नहीं पढ़ना है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आ जाते हैं सामान्य विज्ञान में। आप देखिए एनसीईआरटी की बुक जो होती है फिजिक्स, वो 9th 10th की भी पढ़ लें आपको सफिशिएंट है। क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 टॉपिक मतलब 3 कॉन्सेप्ट हैं, उनको आपको क्लियर करना। उनके अंदर जो टॉपिक आएंगे जो इफ के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। इसमें जो महत्वता दी जाती है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स को ज्यादा दी जाती है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर अनुप्रयोगों का बुनियादी ज्ञान, आपको कंप्यूटर में ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक ज्ञान होना चाहिए बस। और प्राथमिक गणित, सांख्यिकी, गणित जो है आपको मैंने ट्रिक बता रखी है गणित की, तो इतना एवरेज गणित का होता नहीं है। और सामान्य मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, तो रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी इसी पे। तो मतलब नॉर्मल बेसिक बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। भारत में सामाजिक सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान रुझान, देखिए ये टॉपिक जो है मैम करा रही हैं। तो आज एक फर्स्ट लेक्चर अपलोड हुआ था, आप लोग जाके देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करें और बोले सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि आपको किस चीज में डाउट आ रहा है ना। लाइक शेयर करते रहें, इससे हम लोगों का मोटिवेट बढ़ेगा। और मैं पूरा सिलेबस आपका बढ़ा दूंगा, फॉरेस्ट गार्ड का जो पूरा सिलेबस है वो भी यहीं पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो भारत में सामाजिक सुरक्षा, आप देखिए सामाजिक सुरक्षा का मतलब आईआर, इंटेलिजेंट रिलेशन, मतलब जो विदेशों से कुछ भी ले रहे हैं, दे रहे हैं, आयात निर्यात या क्या हो रहा है, हमला हो रहा है, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, ये मतलब किसकी सीमा साझा कर रही है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। अब देखिए आपको सिलेबस पे मंथन करने की जरूरत है। यहाँ आप पढ़ लिए, बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उसको सोचिए, 200 शब्द लिखने की कोशिश कीजिए। हालांकि मेंस नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ मेंस है, पर आप लोग उसको मंथन कीजिए, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो कॉन्सेप्ट से आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जिस मतलब से, आप उसको बता पाएंगे, है ना। हिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मैम पढ़ा रही हैं, ज्योग्राफी भी वही पढ़ाएंगी। और देखिए ये जो वर्तमान की घटनाएं, करंट अफेयर्स मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। और रही बात साइंस की, तो देखिए 6 टॉपिक है, मैंने पूरा सिलेबस बता दिया। और आपको और इंटरव्यू, जैसे आपका पेपर हो जाएगा तो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी भी सीरीज लेके आएंगे। और आपको पूरा 1 साल में ये वैकेंसी पूरी होती है, हर साल आती है। तो 6 महीने आपके पास, अभी 4 महीने हैं, इस एग्जाम की कोई डेट नहीं दी गई है आपके पास, पूरे अभी 6 महीने हैं। 6 महीने ना मानो तो 4 महीने मानो, और हम मेरे अकॉर्डिंग तो 3 ही महीने मानो, 3 महीने में पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब जब पूरा हो जाएगा तो सर 1 महीने का क्या करना, 1 महीने में हम लोग टेस्ट सीरीज निकालेंगे। पूरी जो 2020, 21 और पिछले जो 2017, 2016 तक के प्रैक्टिस सेट हैं वो निकालेंगे, उनमें मंथन करेंगे कि क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जब हम 2 ही धारी तलवार रहेंगे तो शत्रु कहाँ से वार करेगा, हम उसको काट डालेंगे बिल्कुल। तो अब धनाटे काटिए, आराम से इफ्फो की तैयारी कीजिए। आप कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, ठीक है। बच्चे को कमेंट आ रहे थे टेलीग्राम। अब हम लोगों का टेलीग्राम चैनल की बात बता दो, यूपीएससी नंबर 1, यूपीएससी नंबर 1 आप ऐसे ही डाल दीजिए, वर्ल्ड एजुकेशन के मेरा चैनल खुलेगा, तो उस पर मेरा फोटो लगा हुआ है, और आप देखिएगा मेरा चैनल खुल जाएगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम से, वहां से पीडीएफ हुआ, ये सब मटेरियल है, टेस्ट चलती रहती है, क्यूज चलती रहती है, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं वहां पे डालता रहता हूँ। तो देखिए क्या आपको, अगर अपने 21 वर्ष के हो गए हैं, ठीक है, मात्र 21 वर्ष, और आपने ग्रेजुएशन कर ली है, एनी इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से की है आपने, उसको कोई टेंशन नहीं है। आपने किसी बीए कर रखा है, बीएससी कर रखी है, कोई भी कुछ कर रखा है, 21 वर्ष हो गई, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए जनरल और ओबीसी के लिए 25 रुपए हैं, मात्र 25 रुपया है।
आप लोग भर सकते हैं, बहुत मिनिमम फीस देते हैं यूपीएससी वाले। अभी प्री का एग्जाम भरा जा रहा था जिसकी लास्ट डेट अब पूरी हो गई है, तो उसमें भी 100 रुपये का फीस था। फीस बहुत कम होती है इसमें, और आप भर सकते हैं, आराम से भरिए और आराम से तैयारी कीजिए। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर जल्दी जल्दी पढ़ लें, जल्दी जल्दी हो जाएगा सिलेक्शन, तो जल्दी जल्दी में नहीं होगा। आप देखिए, भागिए मत। एक अगर आपने सोच लिया यूपीएससी में हमको अधिकारी बनना है और मीना मेंस के बनना है, तो ईपीएफओ का जो वैकेंसी है ये, आप इसको क्रैक करके आप बन सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए बेल्ट एजुकेशन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और पूरा सिलेबस आपका यहीं पे कंप्लीट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।